अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म, धार्मिकता और जिसे कहते हैं कि संत साहित्य, इनका जब हमने अभ्यास किया, जब हमने उसमें खोजा, तो हमें ये ध्यान में आया कि इसी बोध को सभी संतों ने, महंतों ने, साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने, सभी ने यही कहा और यही कहा कि विश्व ही परमात्मा है और विश्व को जानने पर ही मनुष्य निसंशय हो सकता है। धर्म, ईश्वर आदि के विषय में उसे संपूर्णतया बोध हो सकता है। ये उन्होंने कहा हुआ हमें दिखता है, हमें जगह जगह उसके पद चिन्ह प्राप्त होते हैं। केवल उनकी भाषा के पीछे का लक्ष्यार्थ, वो ऐसा क्यों कहते हैं, किसी शब्द के पीछे उनके क्या मंतव्य है, वो क्या सोचकर उन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये अगर हम ध्यान में लें तो अध्यात्म विज्ञान की ओर मुड़ने के लिए उन्होंने बार बार किया हुआ निर्देशन हमारे ध्यान में आ जाता है और हम उसी संत साहित्य से अध्यात्म की ओर प्रेरित हो सकते हैं। अध्यात्म कोई व्यवहार से अलग ऐसा विषय नहीं है और अध्यात्म के बगैर सर्वसामान्य तो छोड़िए, किसी की भी श्रद्धा स्थिर और स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए कि कुछ प्रश्नों का उत्तर तत्व ज्ञान में भी नहीं है। तत्व ज्ञान भी केवल हमें तत्वों की पहचान करा सकता है। उन तत्वों से इस पिंड का मिलान करना, ये युक्ति केवल सद्गुरु के ही पास में है और केवल सद्गुरु ही इसे दे सकते हैं। ये बोध हमें इन संत साहित्यों का अनुशीलन, अवलोकन करने पे संपूर्णतया स्पष्ट रूप से दिख जाता है। महाराष्ट्र के एक महान संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने सामान्य और जिसे कहते हैं कि दैनंदिन उच्चार के लिए एक छोटी सी रचना 28 अभंग की हरिपाठ शीर्षक से यानी प्रस्तुत की है और उस हरिपाठ में वे शुरुआत से आखिर तक एक ही बात कहते हैं कि आप केवल नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। ऐसा वो कहीं नहीं लिखते कि नाम का उच्चारण कीजिए या नाम लिखिए या नाम बताइए। नाम लीजिए, नाम लीजिए का क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या नाम लिया जा सकता है? हमारा एक नाम है तो हम वो नाम उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं? तो नाम लीजिए, इसके पीछे की जो उनकी भूमिका थी, उस भूमिका की ओर अगर हम चौकस और जागृत पद्धति से देखें तो हमारे ये तुरंत ध्यान में आ जाता है कि अध्यात्म विज्ञान ही तो वो बता रहे थे। केवल हमारे समझने में भूल हुई और हमारे समझ के भूल का ये परिणाम हुआ कि संत और संतों के मठ, संतों के अभ्यास और संतों के नाम पर अनेक संगठन संप्रदाय बनाकर भी हम उस सत्य को नहीं पा सके जिस सत्य की ओर उन संतों ने हमें इंगित किया था, हमें रास्ता दिखाया था। हम उधर नहीं जा पाए। आइए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की एक रचना हरिपाठ से प्रस्तुत है। वे अपनी रचना में कहते हैं कि रचना मराठी भाषा में है। त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी, त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी, चित्त नाही नामी तरिते व्यर्थ, चित्त नाही नामी तरिते व्यर्थ, चित्त नाही नामी तरिते व्यर्थ, नामासी विन्मुख तो नर पापिया, नामासी विन्मुख तो नर पापिया, नामासी विन्मुख तो नर पापिया, हरि वीण धावया न पवे कोणी,
हरिविण धावया न पवे कोणी, हरिविण धावया न पवे कोणी, पुराण प्रसिद्ध बोलिले वाल्मीक, पुराण प्रसिद्ध बोलिले वाल्मीक, नामे तिन्ही लोक उद्धरती, नामे तिन्ही लोक उद्धरती, नामे तिन्ही लोक उद्धरती, ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरीचे, ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरीचे, ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरीचे, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध, त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी, चित्त नाही नामी तरी ते व्यर्थ। त्रिवेणी संगमी, त्रिवेणी का संगम कहाँ है? प्रयाग में। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम प्रयागराज में होता है, जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन यहाँ त्रिवेणी संगमी, 3 धाराओं का संगम जहाँ होता है, और नाना तीर्थे भ्रमी, त्रिवेणी संगम जहाँ होता है वहाँ ये शरीर से जाता है और अनेक तीर्थों में भ्रमण करता है, जिससे अर्थ और श्रम और काल का अपव्यय करता है। चित्त नाही नामी तरिते व्यर्थ, अगर हमारा चित्त नाम में नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। नाम में चित्त नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। वो नाम क्या है? जिस नाम को चित्त में धारण करना पड़ता है। रामकृष्ण हरि तो हम अपनी जीवा पर धारण करते हैं, लेकिन वो नाम क्या है जो चित्त में धारण करना पड़ता है? चित्त नाही नामी, यदि आपका चित्त नाम में नहीं है तो ये सब त्रिवेणी संगम पे स्नान करना, अनेक तीर्थों का भ्रमण करना व्यर्थ है। नामासी विनमुख तो नर पापिया, जिसका ध्यान नाम में नहीं है, नाम से विनमुख है, सन्मुख नहीं विनमुख है। यानी नाम क्या है इसकी जिसे जागृति ही नहीं है। नामासी विनमुख तो नर पापिया, जो नाम से विनमुख है वो नर पापी है। हरि वीण धावया न पवे कोणी, हरि के बगैर कोई दौड़ने वाला है ही नहीं। और इसीलिए जो नाम से विनमुख है वो नर पापी है, क्योंकि हरि की ओर वो नहीं दौड़ता, और हरि के बगैर यानी हमारा कोई यानी कल्याण करता है ही नहीं। तो वो हरि कौन है? जिसका नाम होता है और जिसके सन्मुख होने पर यानी हरि दौड़कर आता है, जिसके विन्मुख होने पर ये नर पापी हो जाता है। ऐसा कौन सा नाम होना चाहिए? पुराण प्रसिद्ध बोलिले वाल्मीक, पुराणों में प्रसिद्ध है कि वाल्मीक बोले। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? वाल्मीकि बोले, पुराण प्रसिद्ध बोलिले वाल्मीक, क्या बोले? तो नामे तीनी लोक उद्धरति, नाम से तीनों लोकों का उद्धार होता है। तो फिर वही अंधश्रद्धा आ गई। 3 लोक है, स्वर्ग और मृत्युलोक और पाताल। लेकिन क्या स्वर्ग नाम की कोई ऐसा स्थान आज तक किसी वैज्ञानिक को मिला है ऊपर कहीं? या नर्क नाम का कोई स्थान मिला है? तो फिर ये नामे तीनी लोक उद्धरति, नाम से तीनों लोगों का उद्धार हो जाता है, इसका क्या तात्पर्य होना चाहिए? वो 3 लोक कौन से हैं? तो वो 3 लोक है भविष्य का यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों लोकों का यानी तीनों स्थितियों का उद्धार किससे होता है? नाम को धारण करने से, नाम लेने से, नाम के सम्मुख रहने से।
ज्ञानदेव मणे नाम जपा हरिचे। ज्ञानदेव कहते हैं कि हरि के नाम को जपो। अब जपने का अर्थ हमने ये ले लिया है कि राम कृष्ण हरि हम नाचते रहें गाते रहें, और राम क्या है, कृष्ण क्या है, हरि क्या है, ये तीन ही क्यों है, चार क्यों नहीं है, और त्रिवेणी संगम क्या है, और उस त्रिवेणी संगम का रहस्य कैसे स्पष्ट होता है, ये हमने नहीं जाना। और इसीलिए ज्ञानदेव मणे नाम जपा हरिचे, इसका हमने अर्थ कर लिए है कि मुंह से केवल राम कृष्ण हरि ऐसा हम बोलते ही चले जाएं, और आज ऐसा ही हो रहा है। यानी कहने का आशय यह है कि हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाला। यह विश्व ही परमात्मा है, ये चराचर वो स्वयं ही हुआ है। इस ज्ञानेश्वर महाराज की उक्तियों की ओर हमने दुर्लक्ष्य करके इसका सरल अर्थ कर लिया कि ज्ञानदेव मणे नाम जपा हरिचे, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध। नाम को जपते रहो, उसकी परंपरा शुद्ध होती चली जाएगी। तो ये नाम क्या है और इसको जपना कैसे है? जब हम किसी की याद प्रकर्ष से करते हैं, सतत करते ही रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्मरण करना। यहाँ नाम जपा हरिचे का अर्थ है हरि के नाम का स्मरण करो। हरि का नाम क्या है? जब तक हमें हरि का नाम पता नहीं रहेगा, उस नाम का स्मरण हम कैसे करेंगे? और नाम का रहस्य सद्गुरु युक्ति के बगैर नहीं खुल सकता, और नाम का रहस्य खुले बगैर ये हम नहीं जान पाएंगे। क्या? त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी, चित्त नाही नामी तरिते व्यर्थ, नामासी विनमुख तो नर पापिया, हरि वीण धावया न पवे कोणी, पुराण प्रसिद्ध बोलिले वाल्मीक, नामे तिन्ही लोक उद्धरती, ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरिचे, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध। तो मित्रों, आगामी अंक में यानी इसके दूसरे भाग में हम नाम क्या है, नाम का रहस्योद्घाटन कैसे होता है, और उस नाम को प्राप्त करके फिर और कुछ जानना ही शेष नहीं रहता, ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव प्राप्त करेंगे, और उस अनुभव को हृदयस्थ कर हम उस हरि के साथ एकाकार होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आगामी अंक में। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।